क्लास 12 बटा नेक्स्ट आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं डेट इज थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो इस टॉपिक में हम जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बढ़ेगा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, उनका जो विड्थ है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को कंसिडर करो तो आपके पास दो स्लिट्स हैं जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो ओपनिंग है। यहाँ पर S1 है, ये S2 है। इन दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है स्मॉल d है और यहाँ से जो लाइट है वो पॉइंट P के ऊपर पहुंच रही है, S1 से भी और S2 से भी। तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि पॉइंट P जो कि सेंटर O से डिस्टेंस स्मॉल y ऊपर की तरफ है, और ये जो स्क्रीन बनी हुई है, ये स्क्रीन जो है वो कैपिटल D डिस्टेंस जो है वो दूर है स्लिट से। तो ऐसी सिचुएशन में P के ऊपर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, यहाँ पर उसकी क्या पोजीशन होगी, उस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। और कल जैसे हमने काम किया था उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही थी मैक्सिमा या मिनिमा है, डेट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा S1P और S2P, जो पाथ दो अलग अलग पाथ हैं, S1 से लेकर P तक का और S2 से लेकर P तक का जो पाथ है, उन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो इस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा बनेगा। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? विच इज इक्वल टू, हम उसको x कंसिडर करते हैं, S2P माइनस S1P। हम इस डायग्राम के अंदर जो है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। जैसे ये S2 पॉइंट B से लेकर P तक, S2B P ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो S2P का स्क्वायर विच इज इक्वल टू S2B होल स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो S2B क्या चीज है? वो D के बराबर है। और BP क्या चीज है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर O से तो डिस्टेंस मैंने बोला था y के इक्वल होता है, तो नीचे वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? D/2 है। तो टोटल हो जाएगा y प्लस D/2 और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली S1P किसके बराबर होगा? विच इज ऑल्सो इक्वल टू D स्क्वायर प्लस y माइनस, क्योंकि अब डिस्टेंस आपने यहां से लेकर यहां तक लेना है, तो y में से D/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, y माइनस D/2 स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करते हैं? S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, डिफरेंस इन दोनों का ले लेते हैं। तो इट विल बी D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? y प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 होल स्क्वायर। और इस चीज की भी ब्रैकेट हम खोल लेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b a माइनस b। तो S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P। तो S2P माइनस S1P हमें चाहिए, जो कि आपके पास पाथ डिफरेंस के इक्वल है। तो उसको x लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब इसको ब्रैकेट खोल के सोल्व करोगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, d स्क्वायर ओवर 4 से d स्क्वायर ओवर 4 कट जाएगा। तो yd एक यहाँ बचेगा और यहाँ पर अगेन प्लस yd, और टोटल बन जाएगा 2yd। तो जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2yd डिवाइड बाय S2P प्लस S1P। बट S2P और S1P को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D के मान लेते हैं, क्योंकि आपके पास इनका जो O से लेकर P तक का डिस्टेंस है वो भी काफी कम है। तो डेट्स वाई कि जो S2P है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D है, और S1P जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D है। ये दोनों वैल्यूज D के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2yd डिवाइड बाय 2d, 2 से 2 कैंसिल, yd डिवाइड बाय d। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए, इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा के इक्वल होगा, जो कल हमने किया था आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंगली फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए वैल्यू जो है पाथ डिफरेंस की n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में y किसके बराबर हो जाएगी? y इज इक्वल टू n कैपिटल D लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d। तो हमने यहाँ पर फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फ्रिंज विड्थ क्या होगी?
आपके पास जैसे यहाँ पर एक ये पैटर्न बनेगा, इस तरह से आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। सेंटर पे मैक्सिमा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा है, उससे बाद लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, मिनिमा आ गया, मिनिमा के बाद फिर से मैक्सिमा, फिर से मिनिमा। तो ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट है फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है। तो इसकी जो विड्थ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? अगर आप इसकी विड्थ निकालना चाहते हो तो आप जो दो डार्क हैं उनके बीच की जो आपके पास डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर दो ब्राइट पोजीशंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो इस डिस्टेंस से आप फ्रिंज विड्थ को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो है फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो y की वैल्यू जो है वो 0 पुट की, 1 पुट की, 3, ये अलग अलग पोजीशंस आ रही हैं किसके लिए? फॉर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो वहां से अगर आप फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हो तो किस तरह से निकालोगे? yn और yn-1। तो yn और yn-1 करने के लिए आप वैल्यू पुट करते हो तो n d लैम्डा ओवर d, जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली थी, माइनस n-1 d लैम्डा ओवर d। इस चीज को सॉल्व करते हो तो आपके पास d लैम्डा ओवर d आ जाएगी, विच इज अ वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो एक आपके लिए किसके लिए ये, क्योंकि हमने ब्राइट पोर्शन, ये फार्मूला किसका था? ब्राइट पोजीशन का था। तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस अगर लेते हो तो डेट इज अ फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज निकली आपकी यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन नोट करना चाहते हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास क्या थी? yd ओवर d डेट शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा ओवर 2। उसी तरह से हम करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है तो y किसके बराबर हो जाएगा? 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d। तो आप उसी तरह से आप यहाँ पर 0 पुट वैल्यू करोगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क पोजीशन, सेकंड डार्क पोजीशन, थर्ड डार्क पोजीशंस, तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। तो इसी तरह से दो डार्क पोजीशन के बीच का अगर आप डिफरेंस लेते हो yn और yn-1 डैश लगा हुआ है, डैश आपका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डार्क पोजीशन के लिए। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि जब आप दो ब्राइट के बीच का डिफरेंस लेते हो तो वो डार्क फ्रिंज आती है, और अगर दो डार्क के बीच का डिफरेंस लेते हो तो वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी। तो दोनों ही जो आपके पास विड्थ हैं डार्क फ्रिंज की और ब्राइट फ्रिंज की, दोनों सेम आ रही हैं, d लैम्डा ओवर d। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है डेट इज इक्वल टू d लैम्डा डिवाइड बाय d। अब किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है ये? कैपिटल D डिस्टेंस स्क्रीन का कितना ज्यादा है, वेवलेंथ, और स्मॉल d दोनों जो आपके पास ओपनिंग्स हैं या लाइट सोर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। तो पहले जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें दो सोर्स बनाए थे एक ही लाइट सोर्स से। अब अगर आपके पास एक थिन फिल्म है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास कोई भी सोप बबल की फिल्म हो सकती है या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम की फिल्म यहाँ पर बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लाइट ए से लेकर बी तक आ रही है उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सी की तरफ और दूसरा पार्ट जो है वो डी की तरफ नीचे चला जाएगा। अब जो पॉइंट डी के ऊपर लाइट आएगी तो उसमें से भी एक पार्ट जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और दूसरा पार्ट जो है ट्रांसमिट होके बाहर निकल जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो लाइट डी से रिफ्लेक्ट हुई है वो एफ पे पहुंच के अगेन उसका एक पार्ट जो है वहां से बाहर जा सकता है और दूसरा पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके और यहाँ से फिर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आगे चलता रह सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ऊपर दो लाइट मिल रही हैं, एक ही लाइट के दो हिस्से हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है इंटरफेरेंस हो सकती है। सिमिलरली एक लाइट ये आ रही है, एक लाइट यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी आपकी जो है इंटरफेरेंस हो सकती है। इंटरफेरेंस यहाँ पर दो केसेस में है, एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम और एक को हम कहते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम। ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आएगी, ये नीचे वाली ट्रांसमिटेड सिस्टम में आएगी। अब कंडीशन फॉर द फिल्म टू अपेयर ब्राइट एंड डार्क, जो उसकी जो
कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो किसके बराबर है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन में किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू एक्स। तो वो एक्स किसके बराबर होगा? एक तो लाइट यहाँ से बी से लेकर डी और डी से लेकर एफ तक जा रही है, और दूसरी लाइट सीधी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है बी से लेकर एल तक। तो ऐसी सिचुएशन में पाथ डिफरेंस आपके पास आएगा म्यू बी सी प्लस डी एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि मीडियम के अंदर है इसलिए म्यू से इसको मल्टीप्लाई किया है, माइनस बी एल। तो ये पाथ डिफरेंस को अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, यू विल गेट 2 म्यू टी cos r. Mu is the refractive index of the material, T is the thickness of the film, and cos r जो है एंगल ऑफ r जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर काउंट होगा। अब इस सिचुएशन में आपके पास अगर रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो पाथ डिफरेंस है डेट फॉर डार्क फ्रिंज इट इज एन लैम्डा। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के लिए होगा, और जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए 2n+1 लैम्डा ओवर 2 होगा। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि यंग्स डबल स्लिट में जो कंडीशन थी, यहाँ पर कंडीशन उसके अपोजिट है। एन लैम्डा वहां पर ब्राइट फ्रिंज के लिए था और 2n+1 लैम्डा बाय 2 डार्क फ्रिंज के लिए था, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में? एक्चुअली एक लाइट जो है यहाँ पर डेंसर टू रेयर मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है। जब डेंसर टू रेयर मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी तो लाइट जो है अपना फेज चेंज कर लेती है 180 डिग्री का। तो जो आपके पास पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में वो इन्वर्ट हो जाएगी, और इन्वर्ट होने की वजह से जो है आपकी कंडीशन भी पहले की बजाय जो है वो अपोजिट हो जाती है। बट इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड सिस्टम, यहाँ पर एक जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है, दूसरी रिफ्लेक्शन इस पोजीशन पर हो रही है, तो 2 बार फेज डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से कंडीशंस आपकी जो है इस कंडीशन के कंपेयर में अपोजिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एन लैम्डा और डार्क फ्रिंजेस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से आपके पास जो एक फिल्म होती है कोई भी, तो उस सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस होती है वो इस तरह से होगी। इसको बेटा आपने कर लेना है। इसके साथ ये चैप्टर आपका इंटरफेरेंस वाला खत्म हो गया। तो कल हम इसके बाद डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे।